वेलकम बैक हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पिराना फिल्म का पहला पार्ट जो कि 1978 में रिलीज़ हुआ था और अब तक इसके 5 पार्ट आ चुके हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं और मैं अनकरीब इनको भी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें अब शुरू करते हैं पिराना फिल्म की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम दो कपल को देखते हैं, डेविड और बाबरा को, जो कि रात के वक्त एक अनजान जगह पर घूम रहे होते हैं। अंदर जाने पर इन्हें एक स्विमिंग पूल नज़र आता है और वो स्विमिंग करने के लिए पूल में कूद जाते हैं। लेकिन पूल में डेविड को कुछ चीज़ काटने लगती है और वो इसे खा जाती है और ये देखकर बाबरा पूल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज़ इससे भी बुरी तरह से खा जाती है। अब सीन यहाँ से आगे शिफ्ट होता है जहाँ हम मैगी को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रही होती है। मैगी एक कंपनी में काम करती है जो मिसिंग पर्सन लोगों को ढूंढने का काम करते हैं और इसे इन मिसिंग पर्सन के पेरेंट्स जो पूल में मारे गए थे को मनाते हैं कि वो इनको ढूंढें। फिर हम इसी कस्बे में पॉल ग्रोगन को देखते हैं जो अपनी बेटी सूजी के साथ अपने कैबिन में रहता है और इसकी बेटी समर कैंप में होती है और तभी पॉल के पास एक ओल्ड मैन आता है जो इसे वाइन्स देकर चला जाता है। अब मैगी इस कस्बे में इन मिसिंग पर्सन की तहकीकात करने आती है क्योंकि इनकी लास्ट लोकेशन यहीं थी। मैगी पॉल से मिलती है और पॉल से इनको ढूंढने में मदद मांगती है, तो पॉल मैगी की मदद करते हुए इसी अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर वो इन दोनों को आवाज़ देने लगती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो मैगी को बाबरा के नाम का लॉकेट मिलता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो दोनों यहाँ आए थे। फिर वो इस जगह की एक लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत से जानवर जार में मरे हुए दिखाई देते हैं। अब मैगी को ऐसा लगता है कि वो दोनों पूल में डूब कर मर गए होंगे, तो इसलिए वो पूल का पानी खोल देती है। लेकिन तभी एक आदमी इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तो पॉल और मैगी इसे बेहोश कर देते हैं। अब वो पूल को चेक करने के लिए जब बाहर आते हैं तो वहाँ इन्हें एक कुत्ते की हड्डियाँ मिलती हैं और तभी इस आदमी को होश आ जाता है और वो इनकी जीप लेकर भाग जाता है। लेकिन सर में चोट लगने की वजह से वो जीप को संभाल नहीं पाता और इसे खाई में गिरा देता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है और पॉल और बाबरा इसे अपने साथ कैबिन में ले आते हैं और इसे पुलिस के हवाले करने का सोचते हैं। अब अगले दिन पॉल लकड़ी की बनाई हुई कश्ती से इस आदमी को समंदर के रास्ते से ले जा रहे होते हैं, तो वो आदमी बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और इसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट है और वो कहता है कि तुम लोगों ने इस पूल को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पूल में म्यूटेंट पिराना की एक नस्ल थी जिसे गवर्नमेंट ने वियतनाम जंग में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था ताकि वो दुश्मन के दरियाओं में इनको छोड़ सकें। लेकिन जंग खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ने इस मंसूबे को रद्द कर दिया था, लेकिन वो वहीं पर रहकर पिराना पर तजर्बे करता रहा जिन्हें तुम लोगों ने अब इस झील में छोड़ दिया है। अब हम इस ओल्ड मैन को देखते हैं जो झील में फिशिंग कर रहा होता है, तो पिराना इस पर हमला कर देती है और इसके पाँव को खा जाती है। कुछ देर में पॉल और मैगी भी इस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो ओल्ड मैन को मरा हुआ पाते हैं। फिर हम कश्ती में एक बाप बेटे को देखते हैं जिनकी कश्ती झील में फंस गई थी और बाप इसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पिराना इस पर हमला कर देती है और इसे खाते खाते समंदर में खींच देती है, जिसकी वजह से कश्ती उलट जाती है। लेकिन लड़का किसी भी तरह ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ पॉल और मैगी दोबारा झील में सवार हो जाते हैं और पॉल को याद आता है कि पिराना डैम की तरफ बढ़ रही होंगी जहाँ इसकी बेटी के साथ और भी बहुत सारे बच्चे स्विमिंग कैंप में हैं और वो जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें वो लड़का नजर आता है और इसे अपनी कश्ती में बिठाकर झील के किनारे उतर जाते हैं और पॉल जल्दी से डैम के पास पहुंच जाता है और वर्कर को डैम का पानी खोलने से मना करता है ताकि इन पिराना को बाकी डैमों से जाने से रोका जा सके। अब वहाँ मिलिट्री भी आ जाती है क्योंकि मैगी ने इन सब को बता दिया था और पॉल इन्हें बताता है कि पिराना को हमने डैम में तो रोक लिया है, मगर साइड से एक छोटा सा दरिया जा रहा है जो आगे जाकर बड़े दरिया के साथ मिलता है और पिराना इस जगह पर पहुंच सकती है। लेकिन कर्नल इन्हें यह किसी को भी बताने से मना करता है क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है और इन्हें अपनी निगरानी में इसी टेंट में रहने का कहता है। लेकिन रात होने पर पॉल और मैगी वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम अगले दिन बच्चों के इसी समर कैंप को देखते हैं जहाँ बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन पॉल की बेटी को स्विमिंग करना नहीं आती इसलिए वो छुप जाती है कि तभी पिराना वहाँ बच्चों पर हमला कर देती है और बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं और सूजी बहादुरी दिखाते हुए अपनी टीचर को बचा लेती है। अब वहाँ पॉल और मैगी भी पहुँच जाते हैं। अब सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं मगर एक बच्चे की मौत हो जाती है। फिर पॉल मैगी को बताता है कि दरिया में नीचे जाकर नैरो हो जाता है और वहाँ वो एक सेवरेज प्लांट की पोल्यूशन से इन पिराना को मारा जा सकता है। लेकिन जब वो बोट को वहाँ लेकर पहुँचते हैं तो कंट्रोल रूम सैलाब आने की वजह से डूब चुका था, इसलिए पॉल खुद को रस्सी से बांध कर दरिया में कूद जाता है और स्विमिंग करते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पिराना भी आ जाती है और इसको काटने लगती है, तो पॉल इस जहरीली पाइप को खोल देता है और मैगी भी पॉल की रस्सी खींच लेती है और पॉल बच जाता है। अब ये बात मीडिया तक भी फैल चुकी थी और डॉक्टर मैंगर्स मीडिया को बताती है कि इन्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, पिराना इस जहरीली गैस से मर चुकी है और वो अब समंदर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो नमकीन पानी में ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन ये सब डॉक्टर मैंगर्स ने झूठ बोला था क्योंकि पिराना फ्रेश और नमकीन दोनों पानियों में रह सकती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।